हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से एक परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन में शामिल विभिन्न कदमों का सही अनुक्रम क्या है? यानी पर्यावरण प्रभाव का जो आकलन किया जाता है उनके चरण क्या क्या हैं, तो ये आपको बताना है। स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, समन, प्रभाव का विश्लेषण। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रभाव का विश्लेषण और समन। तो इसका आंसर ये है, दूसरा वाला ही है। और इसे आप अच्छे से रट लें, ध्यान में रख लें, क्योंकि विजन ने बनाया है तो ये इम्पोर्टेंट अपने आप में वैसे भी हो जाता है और आपका पैटर्न भी आपको पता पड़ जाएगा। ये कि स्क्रीनिंग होता है पहले, फिर स्कोपिंग होता है, फिर आपका प्रभाव का विश्लेषण होता है, फिर समन होता है, बुलावा। तो ये देख लें आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? ये कीवर्ड पे ध्यान रखना है, किसने नहीं किया था। तो इससे हमें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो ये मिल जाएगा कि नहीं किया था, और किसने किया था, दोनों ही हमें पता पड़ जाएंगे। तो इसमें से मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और यूनियनिस्ट पार्टी। तो जो नहीं करने वाले थे वो थे आपके जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर तो हो जाता है 2 और 4। लेकिन जिन्होंने बहिष्कार किया था वो थी मुस्लिम लीग और आपकी हिंदू महासभा। तो ये ध्यान में रखना है, बहिष्कार किन्होंने किया था? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने। और किसने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो ये अक्सर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाल ही में अनुमोदित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला है आपका, इसका लक्ष्य बेतवा नदी बेसिन से अतिरिक्त जल को केन नदी बेसिन में अंतरित करना है। दूसरा है आपका, यह बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी। तीसरा है आपका, इसके परिणाम स्वरूप पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है वो आपका है 2 और 3, यानी कि 2 और 3 आंसर हो जाता है। पहला आपका बिल्कुल गलत है, ये उल्टा है एक तरह से। ये जो है बेतवा नदी बेसिन से नहीं, ये केन बेतवा नदी बेसिन से, केन नदी से बेतवा नदी में एक तरह से अंतरित किया जाएगा। और ये बिल्कुल सही है। यह बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा डेफिनेटली। और इसमें यह है पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तो ये एक तरह से पर्यावरण से जुड़ी हुई घटना है, इस वजह से भी इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है, देख लें इसे अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या कौन से ह्वेनसांग के भारत में ठहरने से संबंध है या संबंधित हैं? पहला, क्या आप ह्वेनसांग अमरावती गए थे, नालंदा गए थे, विजयवाड़ा गए थे? तो आपका जवाब होगा ये तीनों ही सही हैं। अमरावती भी गए थे, संबंधित है, और नालंदा भी संबंधित। नालंदा में तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा एक तरह से प्रोफेसर के रूप में एक तरह से रहे थे वो वहाँ के। और विजयवाड़ा भी गए थे ये। और ह्वेनसांग आपको पता है किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो ये थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रेस परिषद के आदेश यानी मैंडेट के तहत आता है, यानी कि जो रिव्यू कर सकता है एक तरह से, तो वो कौन सा है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो इनमें से आंसर है आपका केवल एक। केवल प्रिंट मीडिया के लिए ये बनाया गया है भारतीय प्रेस परिषद, और बाकी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय प्रेस परिषद जो बनाया गया है एक तरह से वो प्रिंट मीडिया के लिए ही बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रेल जो है मैगलेव ट्रेनों को शुरू करने की योजना बना रही है, जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकती है। मैगलेव ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को रोकने के लिए चुंबकीय बल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, मैगलेव ट्रेन है जो होती हैं वो रेल ट्रैक को स्पर्श किए बिना चलती हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही बिल्कुल सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। जब दूसरा सही होगा, रेल ट्रैक को स्पर्श किए बिना, यानी कि ऊपर
जैसे पटरी रही, ये रही, तो इसके लगभग ऊपर चलेगी, गुरुत्वाकर्षण को विपरीत एक तरह से काम करेगा ये। तो चुंबकीय बल लगाया जाएगा उसके विपरीत, तो ये काम करने लग जाएगी और बहुत ही तेजी से चलने लगेगी, क्योंकि घर्षण बल कम हो जाएगा और ये तेजी से चलने लग जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोएशियंस फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये टर्म्स आप ध्यान में रखें थोड़ा सा, अब इन्होंने दिया है तो। और पहला है आप इसका, यह संक्रामक रोग जनित महामारियों को रोकने हेतु नए टीका के विकास के वित्त पोषण के लिए एक गठबंधन है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत CEPI, इसका शॉर्ट फॉर्म है, CPEI का एक संस्थापक सदस्य है। तो इनमें से ये दोनों सही हैं, क्योंकि भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है, तो इस वजह से हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी साल ये लगभग चर्चा में रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर, तो ध्यान में रखें इसे, CEPI को। देखिए, महिला राष्ट्रीय संघ महिलाओं को राजनीतिक सक्रियता से जोड़े रखने के उद्देश्य से भारत में स्थापित पहला संगठन था। तो आपको ये क्वेश्चन ये मिल गया, कौन सा संगठन था जो राजनीतिक सक्रियता से जोड़े रखने के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया था महिलाओं से संबंधित, तो ये था महिला राष्ट्रीय संघ। और निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1928 में ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में इसका गठन किया गया था। तो इससे दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये इसका नाम पूछा है किन्होंने किया था ये, तो इसका नाम, इनका नाम है लतिका घोष में, लतिका घोष। तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा इसे, कभी बाकी दे देंगे कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहा होगा, इस वजह से दे दिया है ये क्वेश्चन इस साल। देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी ला नीना के संबंध में है सही। तो आपको अलीना ला नीना के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ला नीना जो है ठंडी जलधारा है, किसकी अपेक्षा, अल नीनो की अपेक्षा। और जो हमबोल्ट की धारा, जो पेरू की धारा है, उसकी अपेक्षा भी ये ठंडी जलधारा है। थोड़ा सा इतना बैकग्राउंड हल्का सा पता होना चाहिए। तो इससे संबंधित जो कथन दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। पूर्वी एवं मध्य प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का सामान्य की तुलना में, सतह का तापमान जो सामान्य की तुलना में अधिक ठंडा होना। तो ये अभी मैंने बता ही दिया, ठंडा हो जाता है ये, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, प्रशांत महासागर में पूर्वी व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देना, ये गलत है। और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षा को कमी, तो ये आपको पता होगा, ला नीना के द्वारा वर्षा में कमी होती है, ना कि अल नीनो के द्वारा, वो सॉरी, अल नीनो के द्वारा वर्षा में कमी होती है, ना कि ला नीनो के द्वारा। तो ये दोनों आप अपने आप में गलत हो जाते हैं, केवल बचा पहला, तो पहला इसका आंसर है। थोड़ा देख सकते हैं आप, 10 मिनट 5 मिनट ला नीनो अल नीनो पढ़ लें आप। और जलधाराओं से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं चाहें तो, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे वीडियो। देखिए, मौद्रिक नीति समिति इंपोर्टेंट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिएगा इन्हें। पहला स्टेटमेंट है, यह निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु मौद्रिक नीति के तहत बेंचमार्क ब्याज दर तय करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, एमपीसी की सिफारिशें आरबीआई के लिए बाध्यकारी होंगी। तो इसमें से आंसर कौन सा है, आंसर है आपका पहला और तीसरा, यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है। इसकी अध्यक्षता आपको पता होगा कौन करेंगे, आरबीआई गवर्नर करेंगे, ना कि वित्त मंत्री, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये ध्यान में रखें, एमपीसी की जो सिफारिशें होंगी वो आरबीआई के लिए बाध्यकारी होंगी, और पहला आपको सही है। तो ये दोनों, पहला और तीसरा सही हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आप बार बार रिवाइज कर लें। रिवाइज का मतलब ये, आप बुक खोल लें, जैसे मौद्रिक नीति समिति ये आ गया है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, चाहे नेट पे सर्च करके, चाहे बुकों में, नेट पे सर्च कर लें आप, इससे सबसे बढ़िया यही है, मिल जाएगा वहाँ पर। और ये जानकारी जो कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो यहाँ पर बता ही दिया है, जो कुछ भी है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको पता है आपके पास निरंतर वीडियो आते रहते हैं। और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो दूसरे लोगों पर भी यूट्यूब दिखाने लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, तो इस वजह से दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। और आपकी स्क्रीन पर पुराने वीडियो आ चुके हैं, उन्हें भी देख सकते हैं।
और पॉलिटिक्स रिलेटेड भी वीडियो